बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस से ओतप्रोत पंक्तियां बताती हैं कि जब कोई सैनिक युद्ध के दौरान मारा जाता है तो उसका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सोने की भस्म भी सोने से ज़्यादा मूल्यवान होती है। आज करगिल विजय दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आज करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर मां भारती के सभी अमर सपूतों का हृदय से वंदन करती हूँ, जिनके अदम्य साहस के बल पर हमने यह युद्ध को जीता था। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग में भारत ने लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया था, जिसमें से 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया। साथ ही 13,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से करगिल युद्ध के बारे में उन देशवासियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई। मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध कश्मीर के कारगिल जिले के पहली पोस्ट पर हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना ने लगभग 5,000 घुसपैठियों को भेजा था और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य था लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क को तोड़ना और भारतीय सीमाओं के बीच तनाव पैदा करना। हम आपको बता दें कि उस वक्त घुसपैठ ऊंचाई पर थे, जबकि भारतीय डाउन हिल पर, और उनके लिए हमला करना आसान था क्योंकि पाकिस्तानी जो घुसपैठ थे वो ऊंचाई पर थे और ऊंचाई से नीचे हमला करना आसान होता है। भारतीय सैनिकों ने शुरुआत में नियंत्रण रेखा को पार किया, जिसे एलओसी कहा जाता है। भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया, दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया और ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। कारगिल क्षेत्र में जिस स्थिति में हमारी भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा वह सराहनीय था। इसीलिए कहा जाता है कि योद्धा पैदा नहीं होते, वह भारतीय सेना में बनते हैं। आखिर युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी, यह हम आपसे साझा कर रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे। परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान अपने सैनिक और अर्धसैनिकों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी तनाव को उत्पन्न करने से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। फिर पता चलने पर भारत ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। भारतीय वायुसेना ने करगिल युद्ध में विशेष योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया था। वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया और जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए। साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया था। कारगिल युद्ध में बोफोर्स FH-77B तोपों का उपयोग किया गया। इजराइल ने भारत को तोपें और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ मदद की। इजराइल ने भारत को UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन प्रदान किए। वर्षों बाद भारत ने भी अपनी IRNSS प्रणाली को विकसित किया, जो कि 2016 में प्रयोग की गई। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट व बम का इस्तेमाल किया गया। करीब 2.5 लाख गोले दागे गए, वहीं तकरीबन 5,000 बम फायर किए गए। 300 से ज़्यादा मोटार, तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी।
आखिरकार भारत ने इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल कर ही लिया। बताया जाता है कि करगिल युद्ध की इस लड़ाई को भारत में टीवी पर लाइव दिखाया गया था। करगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए कुछ वीर सैनिकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। उनमें से प्रमुख हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, मेजर मरियप्पन सरवनन, हवलदार चुन्नीलाल इत्यादि। तो ये थे ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी जिसे सुनकर आप जोश से भर उठेंगे।